अब ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान कृपा करके बतलाइए कि बाबा व्यास ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना क्यों की। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, बाबा व्यास ने 17 पुराणों की रचना करी। 17वां पुराण महाभारत पुराण है। ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। महाभारत से ही तो हमें गीता मिली। महाभारत गीता का एक पार्ट है। अगर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय नहीं होता तो भगवान अर्जुन को गीता कैसे सुनाते। ये मैं और मेरे के कारण ही युद्ध है। आज इस कलिकाल में भी 1 गज का युद्ध होगा, 1 मीटर का युद्ध होगा, 1 फुट का युद्ध होगा, लेकिन महाभारत का युद्ध ऐसा हुआ कि ना सृष्टि में कभी आगे होगा और न कभी हुआ। दुर्योधन कहता है, केशव, सुई के नोक की जितनी भूमि भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। सुई के नोक की लड़ाई हुई है महाभारत में। ये है महाभारत। और विष्णु सहस्त्र नाम जैसा दिव्य ग्रंथ अभी अभी पितामह भीष्म के मुख से आप श्रवण करेंगे। तो ऐसे दिव्य महाभारत की रचना कर ली, पर वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। उदास बैठे हुए हैं और उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो, पर आज कुमलाया हुआ चेहरा है, दुखी हो, क्या बात। वेद व्यास ने कहा, नारद जी क्या बताऊं, मैंने 17 पुराणों की रचना तो की, पर मुझे शांति नहीं मिल रही। मेरा मन अशांत है। आप कहते हो महाराज ये फैक्ट्री लगा ली, ये लगा ली, पर शांति क्या कारण। देखो, दर्पण आपसे बिल्कुल चापलूसी नहीं करता। दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो आप जैसे हो वैसा ही दिखा देगा। अगर काला लगा है तो काला दिखाएगा, पीला लगा है तो पीला दिखाएगा। कभी दर्पण किसी की चापलूसी करता है क्या? ऐसे जो सच्चे गुरु हैं वो किसी शिष्य की चापलूसी नहीं करते। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही नाश। अब 2 कारण हो सकते हैं कि मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना, राम रूप देखि दीना, मलिन अरु नयन मलिना। अब 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपकी आंखें खराब हैं तो दर्पण के सामने यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करोत, आंखें ही कमजोर हैं तो दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, कुछ नहीं दिखाई देगा। या तो दर्पण में मिट्टी जमा है तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर गुरु चापलूस मिल गए हैं, डॉक्टर चापलूस मिल गए हैं, अब आपको 250 डायबिटीज है, फिर भी वो कहते नहीं नहीं ये चाय पियो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे 2 बार तो मिठाई खा लो कुछ अरे भाई, अब आप उनके प्रसन्नता के लिए अब उनको मिठाई पसंद है तो अरे इतना खा लो, अरे कितने दिन खिलाओगे मिठाई, जब किडनी डैमेज हो जाएगी तब क्या करोगे, तब चापलूसी आपकी चलेगी क्या?
तो सच्चे डॉक्टर, सच्चे गुरु तो वो है कि नहीं भैया कल से ये काम बंद कर, नहीं काम आगे बिगड़ जाएगा। तो यहां वेद व्यास जी को देखा और कह दिया कि आप, इसलिए अब इसका बड़ा तात्विक रहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पहले दर्पण साफ करो, अब फिर दर्पण के सामने खड़े हो। तो वेद व्यास जी को कहा, हे व्यास जी, आपने 17 पुराणों की रचना तो की है, पर किसी एक पुराण में भी भगवान के नाम की, भगवान के धाम की, भगवान के गुणों की, भगवान के लीला की चर्चा आपने की ही नहीं। ये तो इतिहास आपने रचा। और बड़ी सुंदर बात कही है कि हे व्यास जी, वो वाणी वाणी नहीं है, जिस वाणी में भगवान का नाम ना हो उसे तो जला देना चाहिए। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम नाम के बिना। तो राम के नाम बिना, जिस जिह्वा में राम नाम नहीं उसे जला दो। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम। और नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हो तो उसको कहना, अरे भाई चिंता मत कर यार, मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई है। अगर आप सच्चे मित्र हो तो उसको पावर देते हो, अरे भैया ये क्या बात, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। और नारद जी कहने लगे, हम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्यासन वेदवादिना, निरूपितो बालक एव योगिना, शुशूषणे प्रावशि निर्विविक्षिता। बाबा व्यास, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक वैष्णव ब्राह्मण के यहां जूठे बर्तन धोने का काम करती थी और वो परम वैष्णव ब्राह्मण थे। एक बार संतों की मंडली हमारे गांव में आई व्यास जी, और महाराज जी के यहाँ कोई धन की कमी न थी, तो वो संतों की सेवा का भार महाराज जी ने ले लिया। और संतों की एक टोली होती है जो चातुर्मास करती है। अब वो संत जहां चातुर्मास के पहले दिन रुक गए तो फिर 4 महीना वहीं रुकेंगे, आपका बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। तो संत रुक गए, ब्राह्मण सेवा करने लगे। अब प्रसाद बन के जाता, मेरी मां जूठी पत्तलें उठाती। संत प्रसाद पाते, जो जूठी पत्तल में उच्छिष्ट अन्न बचता, थोड़ी सी टुकड़ा बच जाता, मेरी मां जमा करके और मुझे खिला देती। संतों के प्रसाद का बड़ा महत्व है। और जब सायंकाल होता तो वो चमीटा बजा बजा के, अब मेरा मन खेलने में नहीं लगता। धीरे 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 करके मेरी चित्त वृत्तियां शांत होने लगी। अब संतों की दृष्टि बार बार मुझ पर पड़ती। कोई छोटा काम होता, अरे हरिदास मेरा नाम रख दिया, अरे हरिदास बेटा फूल नहीं आए आज, कहाँ मिलते हैं? अरे बाबा अभी अभी बगीचे से ला देता हूं। मैं तुरंत भाग के जाता और बगीचे से पुष्प ले आता। अरे हरिदास आज तो दीपक जलाना है, माचिस ही खत्म होगा। अरे बाबा दुकान का पता है मुझे। तुरंत भाग के, आप तो संतों की कृपा मेरे पर बरसने लगी। हरिदास हरिदास कहने लगे। 4 महीना पूर्ण हुआ, संत जाने लगे तो मैं इनके चरणों में गिर पड़ा, बाबा मुझे भी साथ में ले चलो। संतों ने कहा, बे हरिदास तू अपनी मां का इकलौता बेटा है, जब तक तेरी मां है तो इसकी सेवा ही तेरे लिए ध्यान है, पूजा है, जप है। मां के अंतिम समय का इंतजार करो। और इन कृपालु संतों ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का उपदेश किया।
अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय। और बड़ा सुंदर मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय चा। ये वासुदेव गायत्री मंत्र का उपदेश किया। हे हरिदास, इसी मंत्र का सतत जप करते रहना। बाबा, मैं एकाग्र हो करके, आप संसारियों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं चुपचाप बैठ जाता, किसी को पता भी नहीं लगता, मेरी माला चलती रहती। एक दिन रात्रि के समय गौशाला, ब्राह्मण की गौशाला में मेरी मां गोदोहन करने के लिए गई और काल भगवान सर्प के रूप में आए और मेरी मां को डस दिया। व्यास जी, वो सर्प का भी भला क्या दोष था? ओ, वो तो काल की प्रेरणा से आया था, काल का भी क्या दोष है? व्यास जी, काल भी तो कर्म की प्रेरणा से आता है। मैंने भगवान की कृपा समझा। दूसरे दिन सुबह हुई, साहब ने आवाज किया, हरिदास तेरी मां नहीं रही। मैंने भगवान की कृपा समझा, मां का अंतिम संस्कार किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। तमाम नगरों को पार करते करते मैं श्री गंगा मां के तट पे पहुंचा। गंगा में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के पद्मासन लगा करके बैठ गया, इस मंत्र का सतत जप करने लगा। भगवान चतुर्भुज नारायण की झांकी मेरे हृदय में प्रवेश किया और देखते देखते वो झांकी गायब हो गई। मेरे नेत्र खुले, तब आकाशवाणी होती है, दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। हे हरिदास, मैं कुयोगियों के लिए बड़ा दुर्लभ हूं। इस जन्म में अब तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। तुम पहले गृहस्थ आश्रम को पूरा करो, फिर इस शरीर को छोड़ने के पश्चात मेरे उस दिव्य धाम में आओगे जहां आप देवर्षि बनोगे। देखो व्यास जी, सत्संग की कितनी महिमा है। आज मैं दासी पुत्र से देवर्षि बन गया। इतना कह के नारद जी चले गए। वेद व्यास ने विचार किया कि अब की बार ऐसे महापुराण की रचना करूंगा जिसमें भगवान के गुण, लीला और धाम की चर्चा हो। व्यास जी मन एकाग्र किया है, भगवान मंगल मूर्ति का स्मरण किया है। अब मंगल मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, तब तक आप चाय महारानी के शरण में चले जाओ। हरि शरणम 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 हरि बताया कि आपने इतने पुराणों की रचना की पर भगवान के गुणानुवाद की चर्चा नहीं है। व्यास जी सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर विराजमान हुए, मन एकाग्र किया और विचार करते हैं कि अब की बार मैं ऐसे महापुराण की रचना करूंगा कि जिसमें भगवान के गुण, धाम, लीला और बैठ गए। और जहां से महाभारत का अंत है वहां से श्री मद्भागवत का श्री गणेश। महाभारत की ऐसी लड़ाई की 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की
और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की है। सैन्य दृष्टि से अगर दर्शन करें तो कौरव सेना बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। जहां पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महारथी कर्ण जैसे योद्धा हैं, पर विजय पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि पांडवों ने भगवान को अपनी डोरी पकड़ा दी थी। अपने आप बार बार करते हो ना, जीवन की डोरी सौंप हाथ दीना नाथ की। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। तो अर्जुन और दुर्योधन एक साथ में भगवान को आमंत्रित करने के लिए गए। दुर्योधन पहले पहुंचे और अर्जुन तो बाद में गए। पर दुर्योधन को इतना अभिमान है कि मैं तो हस्तिनापुर नरेश हूं, हस्तिनापुर का युवराज हूं। तो भगवान उस समय प्रातः काल का समय था, भगवान अभी सो के उठे नहीं थे। तो ये दुर्योधन कुर्सी लेके सिराने की तरफ बैठ गया। इसके पीछे अर्जुन गए तो अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। अब जब भगवान तो सब जानते थे अंतर्यामी हैं। अब देखो आपके पलंग के सामने जो बैठेगा उसी पर तो आपकी दृष्टि जाएगी। तो भगवान जैसे उठे और देखा तो अर्जुन प्रणाम किया, अरे पार्थ कब आए? तब से पीछे से दुर्योधन बोल उठा, हे केशव पहले मैं आया हूं। भगवान ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, ओह प्रणाम युवराज, क्या कारण है आज दोनों साथ में आए हो? दुर्योधन ने कहा, केशव महाभारत को अब कोई टाल नहीं सकता, तो हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए। पार्थ आप क्यों आए हो? बोले बस केशव इसीलिए तो मैं भी आया हूं। भगवान ने कहा, मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पे पड़ी है और पीछे बोले नहीं पहले मैं आया हूं। तो ठीक है, आप बड़े हो तो आप ही मांग लो। देखो युवराज, मेरे पास 3 करोड़ नारायणी सेना है और अकेला मैं हूं। तो मैं ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, केवल नीति को बताऊंगा। अब आपको क्या चाहिए ये बताओ। दुर्योधन ने कहा कि केशव वहां माखन मिश्री खाने थोड़ी युद्ध में जाना है। अरे तुम्हारे जैसे नीतिवान तो हमारे यहां बहुत हैं, हमें तो युद्ध करने वाली नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है युवराज, आपको हम नारायणी सेना दे देते हैं। कुछ नहीं, भगवान को ही मांग ले। और जब भगवान को मांगेंगे तो भगवान का परिवार भी साथ में आएगा। अब हम जाते हैं तो कितनी गलती करते हैं, कोई एक चीज मांगते हैं, भगवान पुत्र दे दो। अब भगवान ने पुत्र तो दे दिया, पर ये और चीजें कैसे? अब जब भगवान ही आ जाएंगे तो भगवान का राजकोष भी आ जाएगा, लक्ष्मी भी आ जाएगी, सब साधन एक साथ आ जाएंगे। तो ये प्रसंग कहता है कि आप युद्ध तो करो, कर्म तो करो, लेकिन डोरी तो भगवान के हाथ में सौंप दो, सारथी तो भगवान को बनाओ। युद्ध शुरू हुआ, इतनी प्रबल सेना, इतनी ताकतवर सेना धराशायी हो गई। 18 अक्षौणी सेना, 18 दिन तक युद्ध लड़ा गया।
और 18 अध्याय गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। 18वां दिन था आज। भैया भीम के गदा ऐसी, गदा से दुर्योधन लुहलुहान हो गया। पूरी सेना तहस नहस, कोई बचा नहीं, केवल 3 महारथी बचे। 11 अच्छोनी सेना में कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा बचे। दुर्योधन कराह रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। उसी समय अश्वत्थामा आए और कहते हैं, मित्र आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ। क्या हुआ? बोले आपने पितामह भीष्म को सेनापति बनाया, पर पितामह भीष्म तो युद्ध तो आपकी तरफ से करते थे, आशीर्वाद तो पांडवों को देते थे। बताओ कैसे विजय होगी? आपने गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति माना, पर गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य तो अर्जुन थे, आपकी विजय कैसे होती? आपने महारथी कर्ण को सेनापति बनाया, तो महारथी कर्ण तो पांडवों के सगे भाई थे, वो आपकी तरफ से कैसे विजय दिलाते? एक बार अगर मुझे सेनापति नियुक्त कर दो तो इस पराजय को मैं जय में बदल दूंगा। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। धन्य हो मित्र, अपने खून से राज तिलक किया, जाओ सेनापति हो। और तीनों महावीर आओ आकर के एक बट वृक्ष की छाया में बैठ के विचार करने लगे, हमें पांडवों से कैसे युद्ध करना है। उसी समय देखा तो रात्रि का समय था, बहुत सारे कौवे उस पेड़ में सो रहे थे। और उसी समय एक उल्लू आया और सोए हुए कौवों को मार दिया। अश्वत्थामा को काक उलूक नीति का ज्ञान हुआ और विचार किया कि इस समय पांडव सोए होंगे, हम इन्हें जीते जी तो जीत नहीं सकते, सोए हुए पांडवों को मार देंगे। 2 दरवाजे हैं, आप तो भगवान जिसकी रक्षा करें उसे कौन मार सकता है। आज भगवान पांडवों के पास आए और कहते हैं, राजन हारा हुआ जुआरी और हारा हुआ शिकारी कुछ भी कर सकता है। अब मेरी इच्छा है कि इस शिविर को छोड़ दो। पांडवों ने कहा ठीक है केशव, और आज जहां सोते थे 2 किलोमीटर की दूरी पे भगवान ले गए। माता द्रौपदी के 5 पुत्र और 5 पुत्र पिता की कापी थे। धर्मराज युधिष्ठिर के पुत्र युधिष्ठिर के जैसे, भैया भीम के पुत्र भीम के जैसे, अर्जुन के पुत्र अर्जुन के जैसे, नकुल के पुत्र नकुल के जैसे, सहदेव के पुत्र सहदेव के जैसे। आप तो भगवान ने कहा आप लोग भी चलो। बोले काका जी ये कैसी बातें आप करते हो? अरे 18 दिन की लड़ाई हुई, इतने थक गए हैं, आज तो जी भर के सो लेने दो। भगवान ने कहा तो ये लिखी की को मैं भी नहीं टाल सकता। भगवान चले गए। यहां अश्वत्थामा शिविर के 2 दरवाजे हैं, एक में कृतवर्मा को खड़ा किया, एक में कृपाचार्य को खड़ा किया और शिविर में प्रवेश किया। ठंडी का समय है, आपको ध्यान है एकादशी को गीता मार्गशीर्ष महीने, अब कितनी ठंडी हरियाणा कुरुक्षेत्र में पड़ती है। ये पांडव के पुत्र जो हैं ये गले तक रजाई ओढ़े थे और ये सिर दिख रहा था। अश्वत्थामा आवेश में गए, तलवार निकाला, लगा कि ये अर्जुन है, ये भीम है, ये युधिष्ठिर, धाड़ धाड़ धाड़। एक झोली में 5 सिरों को रखा और भागते भागते कुरुक्षेत्र में आए। हे युवराज हमारी जीत हो गई, महाभारत हमने जीत लिया। ये देखो 5 पांडवों के सिर। दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे तो भीम का सिर चाहिए, इसने मेरे 99 भाइयों को मारा है, मैं इसे देखना चाहता हूं। और जैसे भीम के सिर को दिया, दुर्योधन बड़े जोर से दबाया, वो टूट गया, दब गया।
दुर्योधन कहता है, अरे मित्र, तुमने तो हमारे कुल का विनाश कर दिया। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्रों को तुमने मारा है। कभी ये जलांजलि देते, कभी हमारा श्राद्ध करते, तो पिता पितामह प्रपितामह 3 पीढ़ी तक तो लगता हमारा नाम आता, हमारी मुक्ति हो जाती। तुमने तो पांडवों को नहीं, पांडव पुत्र निर्दोष पुत्रों को मारा। इतना कहते ही दुर्योधन के प्राण छूट गए। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले पुत्र सूर्य नारायण भगवान का उदय हो गया है। माता द्रौपदी विचार कर रही कि आज बच्चे आए नहीं। जैसे शिविर में गई तो देखा तो धड़ पड़े हुए हैं, सिर गायब है। माता द्रौपदी बिलकती बिलकती अर्जुन के पास आई। अर्जुन समझ गए कि ये तो छल हुआ है। बोले, महारानी, उस आताई को मैं पकड़ के लाऊंगा, फिर आप दंड देना जो भी हो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, केशव, मेरे रथ को उस आताई के पास ले चलो जिसने सोए हुए पुत्रों की हत्या की। भगवान अंतर्यामी सब जानते थे, अश्वत्थामा के पीछे रथ को दौड़ाया। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान के आदेश से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अश्वत्थामा थक गए थे, पाप के कारण इनका तेज गायब हो गया था। अर्जुन रथ से कूद करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अपने दुपट्टे में जैसे पशु को बांधा जाता ऐसे बांध करके अब महारानी द्रौपदी के पास रथ को लेकर चलो। भगवान रथ को दौड़ाया। महारानी द्रौपदी देख रही, ओ अश्वत्थामा गुरुपुत्र को लेके आ रहे हैं। अर्जुन को बड़े जोर जोर से आवाज किया, सा मुंच मुंचाल मिति, छोड़ दो, मुंचता में शाम ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे नाथ, इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। अरे महारानी, कल तो मैंने प्रतिज्ञा की, अभी अभी इसने सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या की। भगवान, यहां महारानी द्रौपदी को महाभागवता कहा गया। भगवान 5 पांडव आ गए। महारानी कहती, इन्हें छोड़ दो, ये गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। मुंचता हमेशा ब्राह्मणों नितराम गुरु, नित्य वंदनीय है, पूजनीय है। अर्जुन ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है। तो महारानी द्रौपदी कहती हैं कि अगर इनको मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाएं तो इनको जरूर मारो। अभी अभी पुत्रों की हत्या, ये है महारानी द्रौपदी। अब पांडवों में 2 भाग हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं महारानी द्रौपदी ठीक कह रहे हैं, भैया भीम कह रहे हैं अर्जुन ठीक कह रहे हैं, इसको मारना चाहिए। सब भगवान की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा, पार्थ, शास्त्र में मेरे द्वारा 2 प्रकार की बातें कही। अब ये जैसे ये टेढ़ा वैसी इसकी बातें भी टेढ़ी। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधर्हणा। 6 प्रकार के लोगों की गिनती आतताइयों में होती है। धोखे से विषपान करा देने वाला, धोखे से अग्नि लगा देने वाला, स्त्री वध करने वाला, बाल हत्या करने वाला और अपनी जीविका को छीन लेने वाला, ऐसे आतताइयों में। तो अब ये ब्राह्मण पुत्र भी हैं, आतताई भी हैं। भगवान ने इशारा किया, बोले महापुरुषों का अपमान ही उसकी हत्या होती है। तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि चमक रही थी। अर्जुन ने अपने तलवार को निकाला और ऐसे मणि को चोटी काट दी, मणि को छीन लिया और धक्का देके छोड़ दिया। अश्वत्थामा भी तो कोई साधारण नहीं थे। एक प्रतिज्ञा किया कि अब तो पांडव वंश को ही खत्म करूंगा। विचार किया कि अब तो कोई बचा ही नहीं। इसी समय उत्तरा महारानी 5 महीने की गर्भवती। उत्तरा महारानी के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पर देखो
उत्तरा देखो बड़ों की बात कैसे समय पे काम आती है। एक बार महारानी द्रौपदी का पलंग ये लगा है, उत्तरा महारानी का ये पलंग लगा है। महारानी द्रौपदी अब रात का समय है, आपस में चर्चा कर रही हैं। तो महारानी द्रौपदी कहती हैं कि देख बहू, देख बिटिया, जब जीवन में विपत्ति आवे ना तो संसार वालों की तरफ मत देखना। क्यों मां? बोले एक बार मेरे जीवन में विपत्ति आई तो मुझे बड़ा घमंड था कि जिस सभा में पितामह भीष्म जैसा धर्मात्मा व्यक्ति बैठा हो वहां भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है।